हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू जीएस क्लासेज। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में रीट परीक्षा की रणनीति के बारे में चर्चा करेंगे कि रीट की तैयारी हम किस प्रकार से कर सकते हैं, रीट में हम क्या सिलेबस पढ़ेंगे, रीट में समय की पाबंदता कैसे करें कि हमारा सिलेक्शन होने की श्योरिटी रहे। तो इन सब बातों के बारे में इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। दोस्तों, जैसे आपको ज्ञात है कि रीट की विज्ञप्ति नवंबर में आने वाली है तथा इसकी परीक्षा फरवरी में होने की पूर्ण संभावना है। शिक्षा मंत्री जी और मुख्यमंत्री जी पहले ही घोषणा कर चुके हैं इस बात की कि जो रीट की परीक्षा है वह नवंबर में होगी। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे कि रीट की शुरुआत कैसे करें तैयारी की। अगर तैयारी की शुरुआत हमारी अच्छी होगी तो ये समझ लेते हैं कि आधे से ज्यादा सिलेक्शन की संभावना इसी से हमारी बन जाती है। क्योंकि दोस्तों, अगर कोई भी कार्य हम करते हैं उसकी शुरुआत अगर अच्छी होती है तो हमें समझ लेते हैं कि हमारा कार्य पूर्ण हो सकता है। लेकिन अगर शुरुआत ही खराब हो जाती है तो हमारा आत्मविश्वास डगमगा जाता है और हमारा कॉन्फिडेंस भी डाउन हो जाता है। तो दोस्तों, इसलिए हम शुरुआत कैसे करें रीट की, तो इस पर हम चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो रीट परीक्षा है उसका सिलेबस हमें देखना है। सबसे पहले हम सिलेबस देख लेंगे। तो सिलेबस क्या है उसको डाउनलोड कर लेंगे। कौन से भी लेवल के लिए करो तैयारी, फर्स्ट लेवल के लिए, सेकंड लेवल के लिए, या फिर गणित विज्ञान, या फिर एसएसटी, किसी भी सब्जेक्ट के लिए आप तैयारी कर रही हैं तो उसका सिलेबस देख लेंगे। सिलेबस जैसे ही आपने अध्ययन कर लिया सिलेबस का अध्ययन करने के बाद में हम पिछले जो पेपर हैं उन पेपरों का भी थोड़ा सा अध्ययन कर लेंगे। क्योंकि जो पिछले पेपर है उनका अध्ययन करना इसलिए जरूरी है कि हमें पता चल जाएगा कि किस हिसाब से प्रश्न आ रहे हैं। तो कुछ तो दोस्त ऐसे हैं जो पहली बार परीक्षा दे रहे हैं और कुछ ऐसे भी हैं जो रीट 2018 दे चुके हैं। तो जो रीट 2018 दे चुके हैं उनको पूर्व ज्ञान है, लेकिन जो अभी रीट दे रहे हैं 2020 प्रथम बार, तो उनको थोड़ा समझने की जरूरत है। क्योंकि उन्होंने पहली रीट नहीं दी है तो उनके लिए अभ्यास के लिए वो पेपर बहुत मायने रखते हैं। तो इसके लिए हमें जो पीछे के पेपर है रीट के, यानी जो रीट और फिर उससे पहले आरटेट थी, उन 4 अभी तक हो चुकी है जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड करवाता है, उनका हम थोड़ा सा अध्ययन कर लेंगे। और अध्ययन करने से अंदाजा हो जाएगा कि किस हिसाब से प्रश्न आ रहे हैं और कौन से प्रश्न आ रहे हैं। इसी के साथ में हमें यह भी पता चल जाएगा कि रीट में जो प्रश्न आ रहे हैं उनका ट्रेंड क्या है। ट्रेंड का मतलब ये है कि हम जान जाएंगे कि प्रश्न किस हिसाब से आ रहे हैं, सीधे प्रश्न आ रहे हैं या फिर घुमा के प्रश्न पूछ रहे हैं, किस हिसाब से प्रश्न पूछ रहे हैं। और दूसरी बात ये भी अंदाजा हो जाएगा कि हमें इसके लिए पढ़ना क्या है। तो दोस्तों, जो परीक्षा रीट की माध्यमिक शिक्षा बोर्ड करवा रहा है तो इसके लिए आपको जो पढ़ने लायक पुस्तकें हैं, जो उपयुक्त पुस्तकें हैं, उन पुस्तकों के बारे में मैं बता दूं कि जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में किताबें चलती है कक्षा 6 से लेकर कक्षा 10 तक की किताबें, उन्हीं किताबों का अध्ययन करना जरूरी है। क्योंकि आप विश्वास कीजिए कि उन्हीं किताबों में से एक एक प्रश्न आएगा, उनसे बाहर एक भी प्रश्न नहीं आएगा। तो दोस्तों, इस बात को हम मानते हुए कक्षा 6 से लेकर कक्षा 10 की किताबें जो अध्ययन सामग्री है उसको हम रीट के लिए इकट्ठा करेंगे। हम उन किताबों में हमें भाषा भी मिल जाएगी, जैसे इंग्लिश है, हिंदी है, संस्कृत है, हम कोई सी भी भाषा ले, क्योंकि लैंग्वेज फर्स्ट और लैंग्वेज सेकंड दोनों आती है। तो उनमें से ऑप्शन दिया हुआ होता है, तो ऑप्शनों में हम हिंदी की, इंग्लिश की और संस्कृत इनमें से लेते हैं। तो इनकी तैयारी कैसे करें, तो ये भी हमें माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो बुकें हैं उन्हीं से तैयारी करनी है। और साथ में जो 60 क्वेश्चन आते हैं सब्जेक्ट के, जैसे गणित विज्ञान या फिर एसएसटी, तो उनकी तैयारी कैसे करें, उनकी तैयारी भी हमें माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो किताबें हैं कक्षा 6 से लेकर 10 तक की, उन्हीं किताबों का अध्ययन करना है। अलग से हमें मैटर पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो दोस्तों, हमने इसके लिए मैटर इकट्ठा कर लिया, यानी जो कक्षा 6 से लेकर कक्षा 10 की किताबें हैं इन किताबों को हमने प्राप्त कर लिया। आप इन किताबों को ऑनलाइन भी प्राप्त कर सकते हैं या फिर बाजार से भी ले सकते हैं, या फिर आस पड़ोस से जो बच्चे हैं आपके पढ़ते हैं, भाइयों बहनों या फिर कोई रिश्तेदार के बच्चे, तो उन बच्चों के पास में किताबें होगी तो उन किताबों को लाकर आप अध्ययन कर सकते हैं। तो ये तो रही बात सिलेबस की। जब सिलेबस इकट्ठा कर लिया तो एक बात और ध्यान रखना कि सिलेबस बहुत ज्यादा हमें इकट्ठा नहीं करना है, केवल सिलेबस हमें सीमित इकट्ठा करना है।
क्योंकि जितना सीमित सिलेबस होगा उतना ज्यादा हमारा अभ्यास होगा, और जितना वाइड सिलेबस होगा, जितना ज्यादा सिलेबस इकट्ठा करेंगे उतना ही ज्यादा हमारा अभ्यास की संभावना कम रहेगी, क्योंकि हम उसके पढ़ने के चक्कर में रह जाएंगे और अभ्यास नहीं कर सकेंगे। तो दोस्तों इसलिए कम से कम सिलेबस यानी जो सीमित सिलेबस है उन सिलेबसों को रखना है। और एक बात और बता दूं कि जैसे माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की किताबें ले ली और हम क्या करते हैं कि सिलेबस को उठाया और सिलेबस को उसमें से मिलान करना शुरू कर दिया। तो आपको मिलान करने की कोई भी जरूरत नहीं है इसमें, क्योंकि जो किताबें हैं उन किताबों में से ही प्रश्न आएंगे और उस किताबों में कोई एक्स्ट्रा सामग्री नहीं दी गई है, कोई फिजूल की सामग्री नहीं दी गई है। उन किताबों को अगर पॉइंट टू पॉइंट पढ़ेंगे तो पूरा का पूरा जो रीड का सिलेबस है वो हमारा सिलेबस कवर हो जाएगा। कोई सा भी लेवल हो, कोई सा भी सब्जेक्ट हो, आपको एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं है। इसके बाद में दोस्तों हमने जो सामग्री इकट्ठी की है उन सामग्रियों को पढ़े कैसे, कैसे इसका अध्ययन करें। तो दोस्तों इसके लिए आपको क्या करना है, जैसे आप कक्षा 6 की किताब पढ़ रही है, हिंदी की, इंग्लिश की, गणित की, विज्ञान की, सामाजिक की, कोई सी भी किताब पढ़ रही हैं, तो उस किताब आपको एक बार पढ़ोगे तो आसान किताब लगेगी, लेकिन उसकी भाषा को आपको समझना है, उनके एक एक शब्द को आपको समझना है कि उस किताब में क्या बता रहा है। तो उसके बाद में जो आपको हार्ड पॉइंट लगते हैं उन पॉइंटों को एक कॉपी में लिखना है, यानी नोट्स भी बनाते रहना है। साथ साथ में नोट्स बनाओगे तो उससे आपको ज्यादा फायदा होगा, क्योंकि जब दोबारा रिवीजन करोगे तो आपको वो किताबें पढ़ने की दोबारा जरूरत नहीं होगी। जो आपने नोट किया है, लिखा है, उन्हीं को आप पढ़ लोगे और उन्हीं को पढ़ोगे तो आपको ज्यादा फायदा होगा, रिवीजन भी आपका ज्यादा होगा, और ज्यादा बार रिवीजन करोगे तो वो चीजें आपकी उतनी ज्यादा याद हो जाएगी। तो दोस्तों बात ये है कि आप जैसे 6ठी क्लास के पढ़ रहे हो सामाजिक की किताबें, तो 6ठी क्लास की सामाजिक की किताब पढ़ो, उसके बाद में जो उसमें हार्ड टॉपिक आ रहा है उसको आप कॉपी में लिख सकते हो शॉर्ट में, यानी आपको जरूरी नहीं कि पूरी डिटेल लिखो, जो आपको याद करना उसको शॉर्ट में लिख सकते हो। उसके बाद में 7वीं किताब, फिर 8वीं की किताब। तो एक बार आपको 6ठी, 7वीं, 8वीं की किताबों का अध्ययन करना है, उसके बाद में आपको 9वीं और 10वीं की किताबों का अध्ययन करना है। फिर उनके जो नोट्स बनाए हम उन नोट्सों को हम बार बार रिवीजन करेंगे। जैसे पहले दिन रिवीजन कर लिया, दूसरे दिन रिवीजन कर लिया, तीसरे दिन रिवीजन कर लिया, तो धीरे धीरे सिलेबस है हमारा सीमित होता जाएगा और हमारे पूरे चैप्टर याद हो जाएंगे। तो इसके बाद में जैसे हमारे चैप्टर याद हो जाएंगे और उसके बाद में हम 9वीं और 10वीं का अध्ययन करेंगे, क्योंकि 6ठी से 8वीं अलग पार्ट है और 9वीं से 10वीं अलग पार्ट है। तो 6ठी, 7वीं, 8वीं हमने कर ली जो बेसिक है। उसके बाद में 9वीं की क्लास की किताब है जो इम्पोर्टेंट है। कैसे? क्योंकि जो 9वीं का बेस है उसमें से कम 30 से 35% सिलेबस आपका कवर हो जाएगा। तो 9वीं और 10वीं की किताबें हैं उनको आपको डिटेल से पढ़ना है। 9वीं की किताब आप पढ़ोगे तो उसके साथ में आपको नोट्स बनाने बहुत जरूरी है। और नोट्स बनाने जरूरी क्यों हैं ये भी मैं बता दूं कि जब आप रिवीजन करोगे तो अगर नोट्स नहीं बनाए हुए है तो आपका वो पाठ है, जैसे एक पाठ है, कोई भी पाठ ले लिया आपने, सिंधु घाटी सभ्यता ले लिया या फिर भूगोल का ले लिया, कोई सा भी पाठ ले लिया, उन पाठों को जब याद करोगे तो पूरा पाठ पढ़ना पड़ेगा। अगर आपने नोट्स बनाए हैं तो उस पाठ के 2 भाग हो जाएंगे। 2 भाग का मतलब एक आसान पार्ट और एक कठिन पार्ट, एक आसान पार्ट और एक कठिन पार्ट हो जाएगा। तो दोस्तों एक बात ध्यान रखना कि कठिन कोई नहीं होता है, जो हमारी ट्यूनिंग से मेल खाता है वो हमारा आसान हो जाता है, और जो हमारी ट्यूनिंग से मेल नहीं खाता है वो हमारे लिए कठिन हो जाता है। तो जो कठिन पार्ट है उसको हमने कॉपी में लिख लिया, उसके हमने नोट्स बना लिए, और नोट्स बना लिए तो उनको पढ़ने में आसानी होगी। जो आसान पार्ट है जो हमारी याद है उसको तो हम बाद में पढ़ सकते हैं, लेकिन जो हमारे लिए हार्ड है उसको हमें पढ़ना जरूरी है। उसको बार बार पढ़ेंगे तो हमारे वो पाठ याद हो जाएगा। तो 9वीं और 10वीं उनके भी अच्छी तरह से नोट्स बना लेने हैं। तो ये तो रही सब्जेक्ट की बात। जैसे 60 प्रश्न आते हैं सब्जेक्ट में, तो 60 में से अगर आपने इस हिसाब से तैयारी की है, पॉइंट टू पॉइंट एक एक लाइन को, पाठ की एक एक लाइन को आपने पढ़ लिया, जो आपको हार्ड लगा उसके आपने नोट्स बना लिए, तो यकीन मानिए 60 में से आपके 57 या 58% सही हो जाएंगे। इसमें से एक भी % गलत होने की संभावना
नहीं होगी। 1 या 2 प्रश्न आपके गलत हो सकते हैं, होंगे तो इन किताबों को पढ़ना है। फिर बात रही भाषा की, हिंदी और संस्कृत या फिर इंग्लिश, उनकी तैयारी कैसे करें? तो उनकी तैयारी करने के लिए भी हमें छठी से लेकर 10वीं तक की जो हिंदी की किताब है, हिंदी की किताब, इंग्लिश की किताब या संस्कृत की किताब, जिसकी भी हम तैयारी कर रहे हैं, तो मैं हिंदी के लिए बता देता हूँ। जैसे पाठ है आपके, तो पाठ को पढ़ लेना है। पाठ को पढ़ने के बाद में जो पाठ में प्रश्न है, उन प्रश्नों को नहीं पूछेंगे, लेकिन जो पाठ का व्याकरणिक टॉपिक है, जो व्याकरण का टॉपिक है, उन व्याकरणों के टॉपिक में से इनसे अलावा कोई भी आपसे प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। जो पाठ के अंत में दी हुई होती हैं व्याकरण के टॉपिक, या पाठ के बीच में विलोम शब्द है, संधि है, तो उनको हमें याद करना है। तो या उसकी कोई सहायक पुस्तक है तो उनमें से आप याद कर सकते हैं। इनके अलावा आपसे कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। तो आपको और कोई किताब खरीदने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इंग्लिश है, इंग्लिश में भी ग्रामर है, संस्कृत में भी ग्रामर है, हिंदी में भी ग्रामर है। उन ग्रामरों को आप याद करने का आसान तरीका यही है कि जो पाठ है, पाठ के लास्ट में जो ग्रामर दी हुई है, उन ग्रामर के टॉपिकों को आप अच्छी तरह से याद कर लें। छठी से लेकर 10वीं तक के तो याद कर लेंगे, तो आपके एक भी प्रश्न गलत होने की संभावना बहुत कम होगी। और इसके साथ में अब लास्ट टॉपिक बचता है अपना मनोविज्ञान का, मनोविज्ञान और शिक्षण विधियों का। तो मनोविज्ञान के लिए आप कक्षा 11 और 12 में जो साइकोलॉजी की बुक चलती है, मनोविज्ञान की बुक चलती है, उन बुकों का अध्ययन करें। जो कक्षा 11 की मनोविज्ञान है वह बहुत इंपॉर्टेंट है, उस किताब का आप अध्ययन करें। उस किताब का अगर अध्ययन करोगे तो वह किताब आपके लिए बहुत उपयोगी होगी, बहुत कारगर सिद्ध होगी। और यकीन मानिए, आपने अगर अच्छी तरह से उस किताब का अध्ययन कर लिया तो आपका एक भी प्रश्न गलत होने की संभावना नगण्य होगी। क्योंकि आपको तैयारी इस हिसाब से करनी पड़ेगी कि आपका स्कोर अच्छा हो जाए, आपके सिलेक्शन होने की संभावना ज्यादा हो, आप सेफ जोन में हो। कारण इसका ये है कि आजकल आपने देखा होगा कि परीक्षाओं में जो मार्किंग है वह बहुत ऊंची हो रही है, जो स्कोरिंग है वह बहुत ऊंची हो रही है, अच्छे नंबर आ रहे हैं। तो इसके लिए आपको कुछ न कुछ तो नया करने की जरूरत है। क्योंकि जब भीड़ से निकलते हैं, अब रीट में कम से कम 12 या 13 लाख फॉर्म भरे जाएंगे और वैकेंसी है 31,000। अगर 31,000 में अपना स्थान प्राप्त करना है तो आपको कुछ न कुछ तो नया करने की जरूरत है। अगर कुछ नया करना है तो उसके लिए आपको उसी प्रकार की तैयारी करनी पड़ेगी, उसी प्रकार की रणनीति अपनानी पड़ेगी। तो दोस्तों, इसके लिए मनोविज्ञान के लिए मैंने बता दी कि मनोविज्ञान के लिए आप कक्षा 11 की किताब का अच्छी तरह से अध्ययन कर ले। उसके बाद में जो शिक्षण विधियां हैं, शिक्षण विधियों के लिए मैं एक बात बता दूं कि बाजार में जो भी किताब मिलती है, शिक्षण विधियों की खूब किताब है, अलग अलग पब्लिकेशन की किताबें हैं। उन किताबों में से किसी एक किताब को आप चूज कर ले और उसी किताब का आप अध्ययन करें। उस किताब को भी आप कंठस्थ कर दे, अच्छी तरह से याद कर दे। उसके बाद में आपको अभ्यास करना है। जो कक्षा 6 से लेकर 10 तक की किताबें हैं, उन्हीं किताबों में से आपको अध्ययन करना है। और अध्ययन कैसे करोगे? क्योंकि उसमें गतिविधियां खूब दी हुई है। जो किताबें हैं आरबीएससी की, उसमें गतिविधियां खूब दी हुई है। उन्हीं गतिविधियों में से आपके प्रश्न आएंगे। तो जो शिक्षण विधियां हैं उनको उन गतिविधियों के ऊपर अप्लाई करना है और उन्हीं से प्रश्न सोल्व करनी है, तब आपको फायदा होगा, वरना आपको फायदा नहीं होगा। तो दोस्तों, इसके लिए आप मॉडल पेपर भी ला सकते हैं कि आपने अगर सिलेबस कवर कर लिया, पूरा सिलेबस कवर करने के बाद में आप ऐसे जांचना चाहते हो कि मेरी तैयारी कैसी हुई, मेरी तैयारी कैसी नहीं हुई, तो उसके लिए आप सिलेबस कवर करने के लिए, सिलेबस से हमने कितना किया है उसकी जांच करने के लिए आप मॉडल पेपर बाजार में खूब उपलब्ध हैं, उन मॉडल पेपरों को ला सकते हैं और उसके बाद में आप अपनी तैयारी को जांच सकते हैं। तो दोस्तों, आपके लिए ये तरीका बहुत अच्छा रहेगा। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में हम कि जो किताबें हैं कक्षा 6 से 8 के लिए वो एनसीईआरटी की पढ़ें या फिर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान यानी आरबीएससी के पढ़ें, और कौन सी ज्यादा उपयोगी होगी, तो कौन सी किताब का हम अध्ययन करें और कैसे हम अध्ययन करें, उन बातों के बारे में अगले वीडियो में जानेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।